बच्चों को हम ये कहना चाहेंगे कि शिक्षा ही एक ऐसा एकमात्र साधन है जो आपको सही को सही और गलत को गलत की जो जानकारी मतलब उपलब्ध कराता है। शिक्षा अगर आपके पास होगी तो आप अच्छे को अच्छी तरीके से कर पाएंगे और गलत को अपने से दूर कर बाबा पाएंगे। साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, लेकिन बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ही ग्रहण क्यों किया? क्योंकि हिंदू धर्म में वो पैदा हुए थे, लेकिन वो हिंदू धर्म में मरना नहीं चाहता थे क्योंकि उसमें पाखंडवाद है। देश देना चाहेंगे। संदेश यही देना चाहेंगे कि तैयारी करो और इसमें कंपटीशन में हिस्सा लो। अच्छा लग रहा है, कभी कभी मौका मिलता है पेपर देने का। बाबा साहब के बारे में समाज तक जानकारी पहुँचे और बच्चों में शिक्षा का जो प्रभाव है वो बढ़े। और से मैं आ सकता हूँ। मेरी पहले भी 2 साल से फर्स्ट और सेकंड रही है। पेपर बहुत समाज के जागरूक बच्चे जो शिक्षित हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, उनको अपने महापुरुषों के बारे में जागरूक करने का काम हम इस प्रतियोगिता द्वारा बहुत अच्छा एग्जाम है, इससे हमें बहुत शिक्षा मिलती है। ऐसा लग रहा है कि 95% मेरा पेपर हो सकता है। कि आप जिस भी फील्ड में हो मेहनत करते रहिए और कहीं ना कहीं आपको कामयाब। अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो परीक्षा कराई जा रही है, ये बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करने की एक पहल है। कार से आया है, कैसा पेपर आया हुआ है? अच्छा पेपर है, आसान था ये बहुत। आसान कब हुआ था? 14 अप्रैल 18। मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी को परीक्षा देनी चाहिए और हमें मतलब परीक्षा जरूर देनी चाहिए। संविधान लिखा था वो कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? उन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 चाहेंगे जिन्होंने ये परीक्षा नहीं दी है। वे हम उनसे यही कहेंगे कि इस बार परीक्षा अच्छी आई थी। कैसा लगा है? जी बहुत अच्छा लगा, बहुत। और बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी सभी परीक्षा दे। साथियों, आज हम आए हैं जिले सहारनपुर के नागल ब्लॉक में। नागल ब्लॉक के युवाओं द्वारा बहुजन समाज के बच्चों को जागरूक करने के लिए एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिवस पर बाबा साहेब अंबेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराकर बच्चों को पढ़ने के लिए और महापुरुषों के बारे में जानने के लिए प्रेरणा दी जाती है। हम आज आपको उस समिति से मिलाएंगे जो इस अनोखे कार्यक्रम को करती है। साथियों, हम बच्चों से भी मिलाएंगे और बच्चों से सवाल जवाब भी करेंगे कि किस प्रकार से बच्चों को जागरूक किया जा रहा है और समिति के द्वारा किस प्रकार से ये अर्थक प्रयास किया जा रहा है कि समाज के बच्चे अपने आने वाली परीक्षा को दे और उसमें सफलता प्राप्त करें। हम आपको क्लासरूम में लेकर चलते हैं, उसके बाद हम आपको टीचर से भी मिलाएंगे और जो समिति के सदस्य हैं उनसे भी रूबरू कराएंगे। हम आपको क्लासरूम दिखाते हैं। सबसे पहले मैं कैमरामैन जी से निवेदन करूंगा कि कृपया कर अनुशासन दिखाइए, किस प्रकार से समिति के द्वारा अनुशासन बनाया गया है और इसका पूरा श्रेय संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर युवा समिति भाटखेड़ी को जाता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से अनुशासन से ये प्रतियोगिता कराई जा रही है। आप एक बार देख सकते हैं किस अनुशासन से बच्चे बैठे हैं। एक बार मैं भाई से निवेदन करूंगा कि चारों तरफ को दिखाए कि बच्चे उपस्थित हैं, उनसे भी बात कराएंगे। हमारे साथ सर हैं। सर जय भीम। जय भीम सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप एक अलग मुहिम चला करके समाज के बच्चों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपका भी है सर। सर जो आप ये प्रतियोगिता करा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या रहा है? सर इसका उद्देश्य हमें बच्चों के अंदर एक सामान्य ज्ञान और भावी परीक्षाओं में बैठने का एक उचित अवसर प्रदान करने, उनको अनुभव देने का एक अच्छा अवसर इनको देने की हमारा एक प्रयास है। ये हमारा पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। तो इसी को देखते हुए हम बच्चों के अंदर जागरूकता परीक्षा के प्रति, पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति जितनी ज़्यादा जागरूक हो, हमें उसी का एक ध्येय हमारे समाज के अंदर जाए। आप हमें ये बताइए, जो परीक्षा कराई जा रही है इसको किस स्तर से कराया जा रहा है? इसका ग्रुप क्या बनाए गए हैं? ग्रुप वाइज हम देख रहे हैं बच्चे ग्रुप वाइज एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसके ग्रुप किस किस प्रकार से हैं, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। इसमें हमने 3 ग्रुप में इसको विभाजित किया हुआ है, जैसे कि कक्षा 5, 6, 7 एक ए ग्रुप है, उसमें छोटे वर्ग के बच्चे हैं, उनको सामान्य ज्ञान के प्रति उनको जागरूक करना। और उसमें दूसरा ग्रुप हमारा कक्षा 9 और 10 का है। और एक तीसरा ग्रुप है जो कक्षा 11, 12 और स्नातक स्तरीय जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं, वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनके संबंधित जितने भी क्वेश्चन उनमें होते हैं उनसे ले गए हैं और उनको उसके परीक्षा के प्रति तैयार करना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे?
बच्चों को हम यही कहना चाहेंगे कि शिक्षा ही एक ऐसा एकमात्र साधन है जो आपको सही को सही और गलत को गलत की जो जानकारी मतलब उपलब्ध कराता है। शिक्षा अगर आपके पास होगी, आपके पास अच्छी जानकारी होगी तो आप अच्छे को अच्छी तरीके से कर पाएंगे और गलत को अपने से दूर कर पाएंगे। हमारा सिर्फ यही एकमात्र उद्देश्य है कि शिक्षा ही एक बहुत अच्छी चीज़ है जो समाज में अच्छाई ला सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अभी हमारे दर्शकों को बताया है कि किस प्रकार से आप समाज को जागरूक करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब हम छात्रों से भी बात करेंगे, हमारे साथ छात्र हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनीत कुमार है। आप किस क्लास के हो? मैं ग्रेजुएशन BA। जो आपका एग्ज़ाम है वो किस प्रकार से आ रहा है? बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत अच्छा आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आप इसमें सफल हो पाएंगे? हाँ लगता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए परीक्षा का स्तर बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है। सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंशुल खुराना है, मैं गांव बाटखेड़ी से हूँ, क्लास 10th। पेपर बहुत ही अच्छा है, इस बार भी फर्स्ट डिवीज़न से मैं आ सकता हूँ। मेरी पहले भी 2 साल से फर्स्ट और सेकंड रही है। पेपर बहुत इजी था। बहुत अच्छी बात है। बच्चों का कहना है कि पेपर बहुत इजी था। पिछले बार भी इन्होंने परीक्षा में प्रथम स्थान ग्रहण किया था और इनका कहना है इस बार भी प्रथम स्थान प्राप्त कर जो मेडल या ट्रॉफी दी जाती है उसको हासिल करेंगे। हमारे साथ छात्रा हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्राची है। प्राची, आप किस क्लास से आते हो? BA सेकंड ईयर। BA सेकंड ईयर। जो आप ये प्रतियोगिता का पेपर दे रही हो, आपको पेपर देते हुए कैसा लग रहा है, पहले तो आप ये बताइए। सर बहुत अच्छा लग रहा है, कभी कभी मौका मिलता है पेपर देने का। चलो बहुत अच्छी बात है। आपने पेपर पढ़ा है, किस प्रकार का पेपर आया है? क्या आपके सिलेबस से संबंधित है? हाँ जी सर, जो नॉर्मली घर के लिए होता है, जो कोचिंग वगैरह में करते हैं तो ये अच्छे ही है पेपर जो हम पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है। दूसरे क्लासरूम में लेकर चलते हैं। मैं क्लासरूम में आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर भी परीक्षा चल रही है और बड़े ही अनुशासन के साथ बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और जो भी अनुशासन बना हुआ है इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है समिति को। अनुशासन भी पूर्ण रूप से समिति देख रही है। और अब जो हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, टीचर हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ जो टीचर हैं उनसे बात करेंगे। सर जो आप ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या रहा है? उद्देश्य इसका ये है कि बाबा साहब के बारे में समाज तक जानकारी पहुँचे और बच्चों में शिक्षा का जो प्रभाव है वो बढ़े और समाज उन्नति करे। सर जो है ये आपने कहा है कि बच्चे शिक्षा की ओर अग्रसर हो, ये लगभग चौथी बार प्रतियोगिता हो रही है। तो अब तक आप में बच्चों में जो परिवर्तन हुआ है, क्या परिवर्तन देखने को मिला है आपको? बच्चों में जो है ना वो सभी सब्जेक्ट को लेकर थोड़ी जिज्ञासा बढ़ी है और बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस बारे में। आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? बच्चों को ये संदेश है कि अपना पढ़ाई अच्छे से करें और भविष्य में कुछ अच्छा मुकाम हासिल करें। बहुत अच्छी बात है। सर ने भी बताया कि बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। हम बच्चों से बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। दीक्षा। दीक्षा, आप किस क्लास से आते हो? 6th। आपका ग्रुप कौन सा है? ए ग्रुप है आपका। हाँ जी। आपका जो पेपर आया हुआ है वो कैसा आया हुआ है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आसान पेपर है? यस। चलो इस बार आप क्या जो प्राइज़ आपको समिति द्वारा दिया जाए उसको ले सकते हो आप अच्छे नंबर आना कर? हाँ जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप गुड़िया के चेहरे को देख सकते हैं, कितनी हंसी के साथ, कितनी खुशी के साथ पेपर दे रही है। बच्चों को उत्साह से पता चल जाता है कि पेपर कैसा हुआ है। हमारे साथ बैठे हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नितिन है। नितिन कुमार जी, आप किस ग्रुप में आते हो? B। ग्रुप B। यस सर। आपका जो पेपर है वो किस प्रकार से आया हुआ है, कैसा पेपर आया हुआ है? अच्छा पेपर है, आसान था ये बहुत। आसान है। तो क्या इस बार आप जो प्राइज़ है वो ले सकते हैं? कह नहीं सकता जी, कुछ बच्चे बहुत है। नहीं, बच्चे बहुत है। आपने कहा पेपर आसान है। तो अच्छा ये बताइए, जो आपने पेपर दिया है किस नाम से पेपर है? ये प्रतियोगिता का क्या नाम है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। चलिए बहुत अच्छी बात है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के नाम से ये पेपर है। नाम खुशी है। खुशी, आप कहाँ से हो? बसेड़े से। बसेड़ा से। आप किस ग्रुप का एग्ज़ाम दे रहे हो? B ग्रुप का। पेपर कैसा आया हुआ है आपका? अच्छा है। अच्छा आया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए हमने बच्चों से बात की है कि किस प्रकार से बच्चों का जो पेपर है आया हुआ है और इसी के साथ हम सर से भी बात करेंगे। हमारे साथ सर हैं विवेक सर, जो इस पूरे काम को देख रहे हैं, पूरी
जिम्मेदारी लगभग इन्हीं पर है। वैसे तो सभी काम करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा हमारे अध्यक्ष जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया जो ये प्रतियोगिता हो रही है इसके बारे में बताइए। सर नमस्कार, आपका यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर। सर जो ये प्रतियोगिता कराई जा रही है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जागरूकता और जागरूक मिशन चलाना, अपने समाज के और बाकी और समाज को लेकर साथ चलना, और जो शिक्षा के महत्व को लेकर जानकारी देनी। आप बच्चों को किस प्रकार से जागरूक करना चाहते हैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से बच्चे जागरूक होंगे, और जो ये प्रतियोगिता है इससे आगे आने वाले भविष्य में एग्ज़ाम है उसमें प्रेरणा मिलेगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि तैयारी करो और इसमें कंपटीशन में हिस्सा लो। आप इस बार लगभग तीसरी या चौथी बार प्रतियोगिता करा रहे हैं, जो पहले की अपेक्षा बच्चों में कितना परिवर्तन देखने को मिला है? हमने 2022 में पहली परीक्षा कराई थी, और उसके बाद हमें 2023 में कराई, फिर यह 24 वाला तीसरी प्रतियोगिता है हमारी, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है बच्चों में इतनी भागीदारी बढ़ती जा रही है 2022 के अपेक्षा। आज 2024 में बहुत ही काफ़ी बच्चों की बढ़ोतरी मिली है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने हमें बताया कि प्रतियोगिता के माध्यम से आपका उद्देश्य क्या रहा है। इसी के साथ हम आपको दूसरे क्लासरूम में भी लेकर चलेंगे। इससे पहले इस बच्चे से बात करते हैं। कृपया अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम लविश है, मेरे पापा का नाम विनोद कुमार है। आप किस गांव से हो? रसूलपुर खेड़ी। रसूलपुर खेड़ी से हो। आपका ग्रुप कौन सा है? कौन से ग्रुप का आप एग्ज़ाम दे रहे हो? हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नहीं, ग्रुप कौन सा है आपका? ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप? ए ग्रुप। ए ग्रुप में आते हो आप। आपका जो पेपर है वो कैसा आया हुआ है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसी प्रतियोगिता करके हमारे समाज को आप जागरूक कर रहे हैं। सर बच्चों में देख सकते हैं आप, समाज को जागरूक करने के लिए पहल की गई है, तो कैसे समाज के बच्चे जागरूक होंगे? सर बहुत जागरूक होंगे, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे देखे जिनको अपने कॉलेज में स्तर पे अच्छे से पढ़ाई नहीं की जाती। यहाँ पे वो कोई प्रतियोगिता जाने से पहले अपनी छोटी छोटी गलतियों को यहाँ पे सुधार रहे हैं, और इस वजह से मुझे जैसे कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें वो अपनी सुधार करेंगे और अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। कुछ ना कुछ आपका इस जगह वो याद करते रहेंगे कि हमने यहाँ पे परीक्षाएं दी थी और हमें इस अवसर को प्राप्त हुआ है। और कहीं ना कहीं जब आप बच्चों को मोटिवेशन मिलता है कि वो जब एक दो फर्स्ट सेकंड एक दो नंबर से रह जाते हैं, उससे बड़ा दुख होता है, फिर और अच्छे से तैयारी करता है। सर आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि बच्चों को क्या करना चाहिए? मैं तो सर यही संदेश देना चाहूँगा कि जो हमारे समाज के लोग अभी तक अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने एक दूसरे साथी को अपनी क्लास में सूचित करें और अच्छे तैयारी करके अगली बार फर्स्ट आने पर बहुत ज़्यादा मेहनत करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय देकर और आप ये समाज को जागरूक करने के लिए अपील में आप अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। हमारे साथ सर हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर, यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार सर। सर जो ये प्रतियोगिता कराई जा रही है इसका उद्देश्य क्या रहा है? इसका उद्देश्य हमारे समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है, और बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है इस चीज़ से। जैसे समय समय पर मंच आयोजन होते हैं, और उसके मतलब जैसे अभी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो परीक्षा कराई जा रही है, ये बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करने की एक पहल है। सर क्या आपको लगता है ऐसी प्रतियोगिता से बच्चे जागरूक होते हैं? हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि हम पहले से भी हम खुद इस चीज़ से गुजर चुके हैं, और बाबा साहब खुद कहते हैं कि पढ़ाई के क्षेत्र में हमें जितना भी हो सके कार्य करने चाहिए, और जो ये हम समय समय पर परीक्षा कराते हैं तो इसमें बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा की जो भावना जागती है, तो उनकी जो पढ़ने की जो क्षमता है वो और उसको बढ़ावा मिलता है। जी सही कहा। बाबा साहब ने कहा था कि सर वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से वो शिक्षा ग्रहण करें? बच्चों को संदेश देना चाहेंगे कि अपने जैसे अभी परीक्षा दे करके जाएं, उसके बाद अपने आप को चेक करें, देखें कि हमने कहाँ पर हम कमज़ोर हुए हैं, फिर उसी के हिसाब से अपनी आगे की तैयारी शुरू करें, और आगे अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें, और प्रतिस्पर्धा की भावना अपने अंदर मरने मत दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। हम भाई से भी बात करेंगे, स्टूडेंट है। आप अपना नाम बताइए। जी लविश। लविश, आप किस क्लास से हो? 6B। 6 क्लास से। आपका ग्रुप कौन सा है? ए ग्रुप। तो आपका जो पेपर आया है वो किस प्रकार से आया है? कैसा पेपर आया हुआ है आपका? लगता है आपको भारी पेपर लगता है?
जी आसान। हार्ड पेपर लगता है आपको? ना जी। आसान है। क्या आप इनाम ले सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं? हाँ जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। बच्चा थोड़ा नर्वस है क्योंकि देखते हैं कि जब कुछ सवाल जवाब होते हैं तो बच्चे नर्वस हो जाते हैं। हम इनसे भी बात करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिवा है। जी? शिवा। शिवा, आप किस गांव से हो? मैं अमोली से। अमोली से हो आप ये जो परीक्षा दे रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है परीक्षा देते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका पेपर कितना हो गया है? जी बस थोड़ा सा रहेगा। थोड़ा सा रह चुका है। पेपर कैसा बना हुआ है? जी अच्छा है। आपके सिलेबस के अनुसार है था या नहीं? बढ़ना चाहिए था जी। भरना चाहिए था। देखिए बच्चों का जो उत्साह है, बच्चे कह रहे हैं कि और बच्चों जो इस प्रतियोगिता के फार्म को नहीं भर पाए हैं उन्हें भी फार्म भरना चाहिए था। अब हम गुड़िया से बात करते हैं। गुड़िया, अपना परिचय दीजिए। माय नेम इज़ वंशिका। अंशिका। वंशिका, आप कौन से गांव से हो? ताजपुर से। ताजपुर से। आपकी क्लास क्या है? 8। एक क्लास। जो आप परीक्षा दे रहे हो, ये पेपर कैसा बना हुआ है? ये बहुत अच्छा बना हुआ है। बहुत अच्छा बना हुआ है। पेपर से आप कितने लगभग क्वेश्चन कर सकते हो? सभी कर रहे हैं। सभी कर लोगे। तो क्या आप जो प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है, उसको प्राप्त कर सकते हैं? यस। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये प्रतियोगिता आप दे रहे हो, ये किस नाम से प्रतियोगिता कराई जा रही है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जो जिन्होंने आपके लिए ये फार्म भेजा था या भरवाया है, उन सर का क्या नाम है जिन्होंने फार्म भरने के लिए आपको बोला है? शेखर। शेखर सर। तो शेखर सर ने आपको महापुरुषों के बारे में बताया होगा। क्या आप कुछ बता सकते हैं? यस बता। चलिए आप बताइए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे, उन्होंने कोई भी पुस्तक लिखी थी, एक भी पुस्तक, उसका नाम बता दीजिए। संविधान लिखा था। संविधान, सही कहा। भारत का जो संविधान है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया था। बाबा साहेब का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल सन 1891। बड़ी अच्छी बात है। आप देख सकते हैं बच्चों के अंदर कितनी जागरूकता है, अपने महापुरुषों को पढ़ रहे हैं। और बच्चों का कहना है जब तक ये परीक्षा नहीं होती थी हम महापुरुषों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। हम महापुरुषों का केवल नाम जानते थे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान निर्माता है, लेकिन कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हुई, हमने महापुरुषों को पढ़ा, महापुरुषों के बारे में जाना। हम गुड़िया से बात करते हैं। गुड़िया, अपना परिचय दीजिए। वंशिका। वंशिका। यस सर। कहाँ से हो आप? अमोली। अमोली से। आप परीक्षा दे रहे हैं, आपको परीक्षा देते हुए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है। जिन बच्चों ने परीक्षा नहीं दी है या उन्होंने फार्म नहीं भरा है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो पागल है, उसने। चलिए आप ये बताइए कि आप परीक्षा दे रहे हैं, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? क्या बच्चों को आगे भी ऐसे परीक्षा देना चाहिए? हाँ जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। वंशिका से हमने बात की, इसने बताया कि बच्चों को ये परीक्षा देते रहना चाहिए। अब हम गुड़िया से बात करेंगे। गुड़िया, अपना नाम बताइए। राधिका। राधिका, आप कौन से गांव से हो? रसूलपुर खेड़ी। रसूलपुर खेड़ी से। आपने कितना पेपर कर लिया है? सर 60 तक। आधा कर लिया है। आप ये बताइए पेपर कैसा बना हुआ है आपका? सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बना हुआ है। सब क्वेश्चन आपको आते हैं? सर आधे आते हैं। चलो आधे आते हैं, कोई बात नहीं। आप मेहनत करिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है? हम बात करते हैं और बच्चे भी हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि बच्चों का रुझान किस प्रकार से आ रहा है। आप अपना नाम बताइए। अंशुल। अंशुल, आप कौन से गांव से हो? ताजपुर से। ताजपुर से। कौन सी क्लास है आपकी? 7th। जी 7th। 7th। बड़ी अच्छी बात है अंशुल जी। आप बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता दे रहे हैं, तो आपको फार्म भरने के लिए किसने कहा, किसने जागरूक किया? इस सर ने कहा जी। सर ने कहा है? हाँ जी। बड़ी अच्छी बात है। तो सर ने आपको बताया होगा कि महापुरुषों का हमें पढ़ना चाहिए, बताया था सर ने? यस सर। चलिए, आप महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं? आप और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, क्या उन्हें भी पढ़ना चाहिए? हाँ जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। बच्चे ने बताया कि हमें महापुरुषों को पढ़ना चाहिए और महापुरुषों के जीवन परिचय को पढ़कर उनके संघर्षों से हमें सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने भूखे प्यासे रहकर शिक्षा ग्रहण की। क्योंकि आज का समय ऐसा है, आप देख सकते हैं। एक बार मैं सभी भाई से बोलूँगा, कैमरामैन से, कि सभी को दिखाए सब अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए, लेकिन हमारे महापुरुषों ने इतनी कठिनाइयों से
पढ़ाई की है, संघर्ष किया है कि उनके पास सही से पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए रोटी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। साथियों, अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे क्लासरूम में, जहाँ पर दिखाएंगे हमारे सर भी हैं और उनसे भी बात करेंगे। सर से भी हम बात करेंगे। देखिए, बच्चों के अंदर बड़ा उत्साह है। परीक्षा को देते हुए बच्चे उत्साह के साथ परीक्षा दे रहे हैं और बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी है। और बच्चों का बाद में हमारे साथ हैं समिति के बड़े ही जुझारू कार्यकर्ता हैं और दिन रात समाज सेवा करते हैं। समाज सेवी की भूमिका निभाने वाले श्री रविंद्र भास्कर जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अभिषेक अम्बेडकर जी। सर, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। जो परीक्षा करा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या रहा है और क्यों इस परीक्षा को कराया जा रहा है? इस परीक्षा का मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारे समाज के जागरूक बच्चे जो शिक्षित हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, उनको अपने महापुरुषों के बारे में जागरूक करने का काम हम इस प्रतियोगिता द्वारा कर रहे हैं। क्या परीक्षा देने के बाद बच्चों में इम्प्रूवमेंट बढ़ता है? जी बिल्कुल बढ़ता है, क्योंकि जो बच्चा परीक्षा देता है वो उनके बारे में पढ़ता है, देखता है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आए हैं, कैसे आए हैं, फिर उनको वो घर जाके एनालाइज करता है कि देखो हमारे जो क्वेश्चन आए हैं वो हमारे सही है, यानी कि इस प्रकार से जो क्वेश्चन आए क्या वे सत्य है या असत्य है। उन पे हमारे समाज में जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं उनसे वो चर्चा करते हैं। इससे उनसे पता लगता है कि क्वेश्चन सही है या अच्छे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर, आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने महापुरुषों के बारे में पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को शिक्षित करने का काम करें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा श्रेणी का दूध है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो पीता है वही दाढ़ता है, और शिक्षा के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि बाबा साहब ने देखो इतनी बड़ा संविधान पढ़ के ही हमें एक मजबूत संविधान दिया है, ऐसे ही हम समाज में जागरूकता का काम कर सकते हैं पढ़ लिख कर। बिल्कुल सही बात कही है। बाबा साहब ने कहा है कि एक कलम की ताकत जो है वो 1000 तलवारों की धार से अधिक होती है, तो शिक्षा से ही जीवन का बेड़ा पार हो सकता है। साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अभी हम बच्चों के जो प्रतिक्रिया है, जो परीक्षा देने के बाद बच्चे प्रतिक्रिया करेंगे, कैसा एग्ज़ाम रहा उनका और क्या अनुभव उनका रहा, उसके बारे में हम बताएंगे। इसी के साथ नमो बुद्धाय। परीक्षा केंद्र से बच्चे निकलने शुरू हो चुके हैं, छुट्टी हो चुकी है। आप देख सकते हैं बच्चों को जो निकलने के लिए जा रहे हैं, निकलते आपको बच्चे की संख्या दिखाएंगे, किस प्रकार से बच्चों की संख्या रही है और बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान, एक अलग ही खुशी का भाव छाया है। आप देख सकते हैं बच्चों के चेहरे को कि किस प्रकार से बच्चों का चेहरा परीक्षा देकर के खिल उठा है। और बच्चे बार बार एक बात बोल रहे हैं कि ऐसी परीक्षाओं का आयोजन भविष्य में हमें कराते रहना चाहिए। परीक्षा का आयोजन होता रहेगा तो बच्चों में उत्साह बढ़ेगा। देख सकते हैं किस प्रकार से माय नेम इज़ राखी और मैं भाटखेड़ी से हूँ। आपने परीक्षा दी, आपको परीक्षा देकर के कैसा लगा, पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा लगा है मुझे और मतलब कि बहुत अच्छा हुआ है मेरा पेपर। सारे आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जिन बच्चों ने परीक्षा नहीं दी है? मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी को परीक्षा देनी चाहिए और हमें मतलब परीक्षा जरूर देनी चाहिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। परीक्षा दी है आपने, परीक्षा का नाम क्या था, किस नाम से परीक्षा कराई गई थी? भीमराव अम्बेडकर जी और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता दी है हमने, मतलब प्रतियोगिता दी है। बाबा साहिब अम्बेडकर जी के नाम से प्रतियोगिता थी, तो क्या आप बता सकते हैं बाबा साहिब अम्बेडकर जी का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कब हुआ था? मेरा 6 दिसंबर सन 1956 ईस्वी में हुआ था। चलिए, अब हम इनसे बात करते हैं। अपने बाबा साहिब को पढ़ा है? यस सर। साहिब का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। बहुत अच्छी बात है। आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, क्या बच्चों को ऐसी परीक्षा देनी चाहिए? यस सर, देनी चाहिए, उनका एक बार अपना नाम और बता दीजिए। महक। वंशिका। आपका नाम? महक। हमारे साथ बच्चे हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है गुड़िया? आयुषी। आयुषी, आपको परीक्षा देकर के कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा।
क्या आप आगे भी ऐसी परीक्षा दोगे? यस सर। बड़ी अच्छी बात है। कौन से गांव से हो आप? रसूलपुर खेड़ी से। रसूलपुर खेड़ी से, बड़ी अच्छी बात है। बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। इधर बच्चे खड़े हैं। गुड़िया अपना नाम बताइए। मानसी। मानसी, आपने परीक्षा दी है, आपको कैसा लगा परीक्षा दे करके? बहुत अच्छा। आप आगे भी ऐसी परीक्षा दोगे भविष्य में? यस सर। परीक्षा से आपने क्या सीखा? आपको क्या करना चाहिए? परीक्षा से हमने सीखा कि हमें पढ़ लिख लेना चाहिए और हमें परीक्षा देनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। गुड़िया ने कहा है कि परीक्षा के माध्यम से हमें पता चलता है कि भारतीय संविधान को लिखा है बाबा साहेब अम्बेडकर। क्या उनका जन्म कब हुआ था, आप बता सकते हैं? 14 अप्रैल 1891। देखिए गुड़िया ने महापुरुषों के बारे में कितनी अच्छी तैयारी की। 14 अक्टूबर सन 1956 में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। लेकिन बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को ही ग्रहण क्यों किया? क्योंकि हिंदू धर्म में वो पैदा हुए थे, लेकिन वो हिंदू धर्म में मरना नहीं चाहता थे, क्योंकि उसमें पाखंडवाद है बहुत ज़्यादा। देखिए बच्ची का कहना है कि हिंदू धर्म पूर्ण रूप से पाखंडवाद से भरा है। इस बच्ची के हौसले को आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा इस बच्ची के जी प्रेरणा सैनी, हिंदू धर्म में पाखंडवाद भरा है, ये बच्ची का कहना है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चे अब अपने महापुरुषों को पढ़ रहे हैं और संविधान को पढ़ रहे हैं। और ये कक्षा 5 में गुड़िया है और इसके हौसले को आप देखकर कह सकते हैं कि वास्तव में हमारे बच्चे जागरूक हो रहे हैं, शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर बड़ी बच्चियाँ खड़ी हैं, इनसे भी बात करेंगे। गुड़िया अपना नाम बताइए आप। पूनम है जी मेरा नाम। पूनम, आपने परीक्षा दी है? हाँ जी। आपको कैसा लगा परीक्षा दे करके? बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत अच्छा। आप अपना अनुभव बताइए, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें हमेशा अपने जो बाबा साहब के असूलों पर चलना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। बाबा साहब ने क्या मार्ग बताया है? बाबा साहब ने मूल मंत्र दिए थे 3, वो मूल मंत्र आप मुझे बता दीजिए। शिक्षित बनो और संगठित रहो, संघर्ष करो। बहुत अच्छी बात है। बच्चे महापुरुषों को पढ़ रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। छोटे बच्चे हैं। आप अपना नाम बताइए। विनीत कुमार रावण। विनीत कुमार, कहाँ से हो आप? ताजपुर। ताजपुर से। विनीत कुमार जी, आपने परीक्षा दी, आपको परीक्षा दे करके कैसा लगा? अच्छा लगा जी सर। अच्छा लगा। आपने पेपर दिया है, आपका पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ जी, बहुत अच्छा हुआ। क्या आपके सिलेबस से संबंधित पेपर था? बिल्कुल था जी। आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने ये परीक्षा नहीं दी है? हम उनसे यही कहेंगे कि इस बार परीक्षा अच्छी आई थी तो आप भी देना। अगर आगे ऐसी भविष्य में परीक्षा होती है, क्या आप दोबारा भी दोगे इसको? यस सर। बड़ी अच्छी बात है। बच्चों के उत्साह को देखकर पता चला है। बच्चे कह रहे हैं कि अगर आगामी भविष्य में ऐसी परीक्षा होती है तो ये बार बार देंगे। और आप इनके चेहरे को देख सकते हैं, कितने मुस्कुराकर, कितनी खुशी बच्चों को परीक्षा देकर के लग रही है। इनके उत्साह से ही पता चलता है। आप अपना नाम बताइए। विशांत। विशांत, विशांत कहाँ से हो आप? ताजपुर। ताजपुर से। चलो बड़ी अच्छी बात है। कौन सी क्लास है आपकी? 6। आप 6 क्लास में हो, बड़ी अच्छी बात है। परीक्षा देकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। अगर आगे ऐसी परीक्षा होती है तो आप दोबारा भी परीक्षा दोगे? यस सर। चलिए, जब आप अपने गांव में जाओगे तो बताओगे कि आज आपने परीक्षा दी है, और वो परीक्षा जो आपने दी है वो किसके नाम से थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब। ये बात बड़ी अच्छी बात है। आपको जानकारी होनी चाहिए किस उपलक्ष्य में आपने परीक्षा दी है। और अब हम गुड़िया से बात करते हैं। गुड़िया, अपना परिचय दीजिए पहले। My name is Astha. My father name is Mr. Sanju Kranwal. My mother name is Mrs. Sangeeta Kranwal. I read in 7th class. My brother name is Devans. My sister name is Anushka. Thank you. आपने परीक्षा दी है, किस नाम से परीक्षा दी है? जो परीक्षा हुई है इसका क्या नाम था परीक्षा का? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीसरी सामान्य प्रतियोगिता। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आपने दी है। आपने बाबा साहिब को पढ़ा है? हाँ जी। बाबा साहिब ने महान काम किया था, कोई भी एक महान काम बताइए आप। उन्होंने संविधान की किताब लिखी थी। बड़ी अच्छी बात है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान को रचा है। क्या आप जानते हैं उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ था। बड़ी अच्छी बात है। महापुरुषों को पढ़ना चाहिए। देखिए बच्ची ने कितने हौसले के साथ हमारे पूछे गए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था, वो कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? उन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बड़ी अच्छी बात कही है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ था। और ये बच्चों में उत्साह है। हमारे पास गुड़िया खड़ी है, गुड़िया से पूछेंगे। आप अपना नाम बताइए।
6 क्लास में हो, आपने परीक्षा दी है, आपको कैसे लगा परीक्षा देकर? बढ़िया। बढ़िया, चलिए अच्छी बात है। इनसे भी बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। माय नेम इज वंशिका। वंशिका, मेरा नाम वंशिका है। वंशिका, आपने परीक्षा दी है, आपको परीक्षा देकर के कैसा लगा है? जी बहुत अच्छा लगा, बहुत। और बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी सभी परीक्षा दे। जी मैं बहुत अच्छी बात है। गुड़िया ने बताया है कि सभी को परीक्षा देनी चाहिए, जिससे कि बच्चों का हौसला बढ़ सकता है। आप देख सकते हैं इधर भी बच्चे जा रहे हैं, और जैसे कि आप हमने बच्चों से मिला है, हम एक बार अध्यक्ष जी से बात करते हैं। अध्यक्ष जी, बच्चों ने परीक्षा दी है, परीक्षा लगभग समाप्त हो चुकी है, तो आपका अनुभव कैसा रहा, आप बताइए। पहले से अधिक देखने को बच्चे मिले हैं इस बार, और जो बच्चों ने पेपर दिया है उसे पहले से अच्छा बता रहे हैं। हम आ चुके हैं अपने जो होनहार स्टूडेंट है, पिछले वर्ष भी इन्होंने प्रतियोगिता जीत करके ग्राम भाटखेड़ी का नाम रोशन किया था। श्री अंकित कुमार जी, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले जय भीम सर आपको। सर, आपने बाबा साहेब अम्बेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता दी है, तो आपको प्रतियोगिता देकर कैसा लगा? सर बहुत अच्छा महसूस हो गया, प्रतियोगिता देकर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखिए, हम आपके पास आ जाते हैं। हमें आप बताइए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अनेकों पुस्तक लिखी थी, उनकी किसी भी एक पुस्तक का नाम आप बता दीजिए। मूल नायक, बहिष्कृत पत्रिका, फ्रीडम ऑफ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, वो कब ली थी? 14 अक्टूबर 1956। देखिए, जो प्रथम आते हैं बच्चे, उनकी सफलता का राज यही होता है कि हम अपने महापुरुषों को पढ़ते हैं, और महापुरुषों को पढ़ के उनके आचरण को अपने जीवन में उतारते हैं, और इसीलिए उनका कल्याण होता है। इसलिए वो प्रथम स्थान को प्राप्त करते हैं। और इसी के साथ